आज बात करते हैं शेर ट्रॉमे के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार है। इस ट्रॉमे की अगली एपिसोड में कुछ इस तरह से होगा। प्रिडिक्शन एंड रिव्यू मेरी जुबानी। डॉक्टर फजर, जो कि शेर की तबीयत के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, आखिरकार खोज लगा ही लेती है कि शेर दिन ब दिन बेहतर होने के बजाय खराब क्यों होता जा रहा है। शेर की जिस तरह हॉस्पिटल में केयर की जा रही है, आखिरकार इसको तो ठीक होना चाहिए था। पैरों पैर दिन ब दिन शेर पागलपन, वैसी जनूनी पागल क्यों हो रहा है। जी नाज़रीन सामीन, ये हमारी डॉक्टर फजर को चीज़ खाई जा रही थी, जो कि उसने खोज लगा ही ली है। आखिरकार पता चल ही चुका है, इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं, मसीहा नहीं, बल्कि शेर की जान के लुटेरे बैठे हुए हैं। डॉक्टर फजर शेर के पास आती है और उसे थोड़ी देरों बार तय करती है और उसकी बातों से अंदाज़ा लगा लेती है कि शेर बिल्कुल ठीक है, कोई पागल नहीं। और डॉक्टर फजर को अंदाज़ा होने लगा है कि शेर के साथ कोई डोज, उसको मेडिसिन या उसके साथ कोई बेईमानी की जा रही है। यहाँ इस हॉस्पिटल में इसकी जान बचाई नहीं, बल्कि इसकी जान लेने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फलक को जब ये हमारी डॉक्टर फजर को जब ये शक होता है, तो हॉस्पिटल के सबसे बड़ी डॉक्टर के पास जाती है और जाके अपना आइडिया देती है कि डॉक्टर साहब, शेर बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब इसको हॉस्पिटल में दवाइयों की नहीं, अपनी फैमिली और अपने घर की ज़रूरत है। प्लीज़ आप इसको छुट्टी दे दें, ये अपने घर जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन और सामीन, डॉक्टर फजर की ये बात सुन के दूसरे डॉक्टर ने तो जैसे उसको लाले ही पार के और एक से दम डॉक्टर फजर के ऊपर ऐसे बरका कि फजर खुद हैरान परेशान हो चुकी। डॉक्टर ने तो फजर की काफ़ी ज़्यादा क्लास ली और कहा कि तुमने कैसे कह दिया कि उसको छुट्टी दे दूं, अभी वो कोई ठीक नहीं हुआ, वो पागल है, जुनूनी है, तुम कहती हो इसको घर में बेच के इसके घर वालों की मौत करवा लूं इससे। डॉक्टर फजर अपने सामने वाले डॉक्टर की ये हालत, ये कैफियत देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही है कि यही डॉक्टर तो पहले मेरी सलाहियत की तारीफ़ें करता था, आज शेर के बारे में आखिर इस ये क्यों आपे से लाले पर गए हैं इसको। नाज़रीन और सामीन, हमारी डॉक्टर फजर अपने सामने वाले डॉक्टर का रवैया देख के बिल्कुल समझ चुकी है कि ये डॉक्टर नहीं, यही लुटेरा है और यही शेर की जान लेने पे आया है और यही शेर का गलत ट्रीटमेंट कर रहा है और यही वो डॉक्टर है कि जो बिक चुका है पैसों के आगे। और यही वो डॉक्टर है जो शेर को ठीक नहीं, बल्कि पागल और मारने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर फजर बहुत ही समझदार लड़की है, अपने सामने वाले डॉक्टर से कह देती है कि सर आप परेशान मत हो, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, हो सकता है मेरा आइडिया गलत हो, क्योंकि मैं तो अभी जूनियर हूँ, आप तो सीनियर हैं, आपका तजर्बा भी मुझसे बहुत ज़्यादा है, मैं इसके ऊपर माफ़ी मांगती हूँ। आप जो कहते हैं बेहतर कहते हैं और जो आपको बेहतर लगे शेर के लिए वही कीजिएगा, मैं माज़रत खा हूँ। शेर के बारे में डॉक्टर फजर ये कह के हॉस्पिटल के कमरे से जब बाहर आती है, तो अब हमारी डॉक्टर फजर ने यह ठान लिया है कि इसी हॉस्पिटल में रहना है। फजर ने समझदारी का मुजाहरा किया। अगर डॉक्टर के सामने चूं चरा करती, कोई अपनी सलाहियत के बारे में या शेर के बारे में कुछ आगे से बहस करती, हो सकता था कि वही डॉक्टर को पता चल जाता कि फजर अब हमारी खोज लगा रही है, ये हमारी शेर की मसीहा और हमदर्द, तो इसको बचाना चाहती है। अगर डॉक्टर को पता चल गया कि डॉक्टर फजर इस तरह की है, तो शायद डॉक्टर और हॉस्पिटल वाले डॉक्टर फजर को बाहर निकाल देते, हॉस्पिटल से जवाब दे देते। लेकिन हमारी फजर बहुत समझदार है, उसने हॉस्पिटल में रहना ही मुनासिब समझा और अपनी ज़ुबान को बंद करना ही बेहतर समझा। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे डॉक्टर फजर शेर के पास आती है और उसकी हालत देख के उसको बहुत ही ज़्यादा तरस और रहम आता है। फजर हमारे शेर के पास आके उसके सर के बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है, शेर तुम्हें बहादुर बनना होगा, तुम्हें समझदार होना होगा, तुम्हें अब अकल से काम लेनी होगी। फजर शेर को तसल्ली और दलेरी दे रही होती है और आगे से हमारा शेर डॉक्टर फजर को देख के कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, खुल के कहें। हमारी शेरनी यानी कि हमारी डॉक्टर फजर शेर के आगे कहती है, मैं जो कुछ देख आई हूँ मैं ही बेहतर समझती हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, अगर तुम्हें बताऊँगी तुम्हारी जान को ख़तरा है और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में मेरी नौकरी को ख़तरा है। खामोशी बेहतर है, इसमें बेहतर आई, हमारी भलाई इसी में है शेर, कि मैं भी चुप रहूँ और तुम भी चुप रहो। नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे फजर अब खोज लगा रही है और जो जो शेर का ट्रीटमेंट करने के लिए कमरे में आ रहा है, जो उसको मेडिसिन देने के लिए आ रहा है या इंजेक्शन देने के लिए आ रहा है, डॉक्टर फजर उसके पीछे पीछे ही होती है। आखिरकार हमारी फजर को पता चल ही जाता है कि जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, यही इंजेक्शन इसको जुनूनी, पागल और दीवाना कर रहा है और यही इंजेक्शन इसको बचा नहीं रही, बल्कि इसकी मौत का परवाना बन रहा है।
नाज़रीन व सामीन, शेर की तबीयत के बारे में हमारी फजर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। अपने घर में आती है और अपनी माँ बाप को बताती है कि रईसों का बेटा जो शेर है वो मेरे हॉस्पिटल में आया हुआ है, वो पागल हो चुका है और उसका इलाज मैं कर रही हूँ। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शेर फलक की यानी कि डॉक्टर फजर के बाप को जब ये पता चला और उसके तो दिमाग के अंदर कोई नया ही मंसूबा चलने लगा कि रईसों का लड़का अब हमारी बेटी के हॉस्पिटल में है। वो अपनी बेटी डॉक्टर फजर को कहेगा कि उसको जान से मार दो, उसको मरना होगा, तुमने उसका बचाना नहीं। डॉक्टर फजर अपने बाप से कहेगी कि आप कैसी बातें करते हैं, आपने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं मसीहा हूँ, मेरा काम है लोगों की जान बचाना और आप मुझे उसकी जान लेने के लिए कह रहे हैं। लेकिन बाप है कि अपना मंसूबा इरादा और अपने नापाक इरादे डॉक्टर फलक के आगे रखी जा रहा है। फजर ने अपने बाप से कहा कि ये ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं ना तो मैं उसको मार दूंगी। नाज़रीन व सामीन, हमारी फजर अपने बाप के आगे बिल्कुल बेबस और मजबूर हो चुकी थी। हमारी फजर डॉक्टर के आगे भी इसने बिल्कुल खामोशी और चुप इख्तियार की कि चुप खामोशी में ही भला है। और हमारी फजर ने अपने बाप के आगे भी यही ड्रामा किया कि आप जो कहेंगे वैसा ही होगा। आप चाहते हैं कि शेर मर जाए और मैं मौके को मुनासिब समझते हुए मैं उसको कोई ऐसी डोज लगा दूंगी कि उसकी जान चली जाएगी, मैं उसको मार दूंगी। नाज़रीन व सामीन, अब हमारी शेर को, हमारी फलक को पता चल चुका है कि इधर बाप मेरा, माँ और मेरा बाप, मेरा ख़ानदान भी शेर के दुश्मन है, शेर के ख़ानदान वाले भी शेर की जान के दुश्मन है। और जिस हॉस्पिटल में शेर पड़ा है वहाँ भी डॉक्टर इसकी जान के दुश्मन है। अब अल्लाह ही भला करे। नाज़रीन व सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे डॉक्टर फजर शेर के पास आती है और आके उसको काफ़ी ज़्यादा समझाती और बुझाती है और सारी सिचुएशन बता देती है और कहती है अगले एपिसोड में, अगले दफ़ा अगर तुम्हें कंपाउंडर या डॉक्टर या कोई भी हॉस्पिटल का अमला तुम्हें इंजेक्शन लगाने के लिए आए, तुमने वो इंजेक्शन नहीं लगवाना, हर मुमकिन कोशिश करनी है। वही इंजेक्शन तुझे पागल, वहशी, जनूनी और तुम्हें मौत तक लेके जा रहा है। नाज़रीन व सामीन, अब शेर को भी पता चल चुका है कि इस हॉस्पिटल में भी मुझे मारने वाले ही तैयार हैं। अगली एपिसोड में देखेंगे हॉस्पिटल का अमला आएगा लेकिन शेर हर मुमकिन कोशिश करके पागल हो जाएगा लेकिन वो टीका नहीं लगवाएगा। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि हॉस्पिटल वाले भी बेबस और मजबूर हो चुके हैं और हमारी डॉक्टर फजर ने डॉक्टर से कहा कि प्लीज़ मेरे कहने के ऊपर आप इसको थोड़े दिनों के लिए घर तक भेज दें। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर अपने घर में बैठा हुआ होगा। डॉक्टर फजर शेर से कहती है कि तुम्हारे घर वाले, मेरे घर वाले और इस हॉस्पिटल वाले तुम्हारी सब जान के दुश्मन हैं। अब तुम्हें अक्लमंदी से मुजाहरा लेना होगा, अपने घर में जाके बेजा फजूल गुस्सा मत करना और अपने दुश्मनों के साथ भी तुमने अच्छा ही रवैया रखना है। अगर तुम अपने दुश्मनों के साथ फिर वही रवैया रखोगे तो तुम्हें हॉस्पिटल में छोड़ जाएंगे। अब के बार तो बच के हो लेकिन अगली दफ़ा तुम नहीं बचोगे। नाज़रीन व सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे शेर अपने घर में जाता है, वही चचा और भतीजा बदरूसमा वही मीठेपन के ड्रामे और नौटंकी कर रहे होते हैं। चचा जो जैसे फिदा ही हो रहा है और चचा बार बार बेटा शेर कह कह के इसके ऊपर लोट पोट हो रहा है। हकीकत में शेर को पता चल चुका है चचा बदरूसमा ये दोनों बाप बेटा मेरी जान के, मेरी दौलत के दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी शेर को सारी फजर की बातें याद हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं कहेगी, बल्कि कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि उसको भी पता है कि डॉक्टर फजर ने कहा था तुम्हारे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे दुश्मन ही दुश्मन है। अब समझदारी के साथ तुमने इन सब का सामना करना है और मुकाबला करना है, वरना दोबारा तुम्हें हॉस्पिटल में लाया जाएगा और पागल करके तुम्हें मार दिया जाएगा। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि बदरुजमा और चचा दोनों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर को कॉल करते हैं और कहते हैं 40 करोड़ रुपया लेके तुमने हड़प कर दिया। लेकिन ना तो वो पागल हुआ, वहशी जनून दीवाना हुआ और ना ही वो मरा। तुमने पैसे खा लिए हैं, अच्छा नहीं किया, अब देखना तुम्हारे साथ क्या हाल करेंगे। अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे डॉक्टर भी कोई कच्चा नहीं था। डॉक्टर ने बदरुजमा और चचा की होप बांट ली और कहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ कोई होशियारी की, 40 करोड़ रुपया दोबारा मुझसे लेने की कोशिश की तो सबसे पहले अदालत में जाऊंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने तुम लोगों को बेनकाब करूंगा कि शेर को पागल करने वाले, शेर के बाप को मारने वाले और शेर के